कहते हैं कि जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती वहां कमांडो पहुंचते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम एशियन पैरा कमांडो की ट्रेनिंग। दोस्तों किसी भी देश की ताकत उस देश में मौजूद सेना के हिसाब से तय की जाती है, क्योंकि अगर देश में मौजूद सैनिक ताकतवर है तो वो किसी भी दुश्मन को एक पल में ही ढेर कर सकता है। और इसी वजह से हर देश ये चाहता है कि उसके सैनिक देश भर में सबसे बेहतर बने। इसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। 36 घंटे की स्ट्रेसफुल ट्रेनिंग पैरा कमांडो। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पैरा कमांडो का चयन किसी भी स्पेशल तरीके से नहीं किया जाता, बल्कि इनका चयन सेना में मौजूद विभिन्न रेजिमेंट में से किया जाता है, जिसके बाद इन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए पैरा कमांडो ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 3 से 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के साथ 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग होती है। विश्वास कीजिए ये ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होती है। जो जवान इस 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग को पार कर लेते हैं सिर्फ उन्हें ही पैरा कमांडो की टोपी और सोल्जर पर बैच लगाने को मिलता है। दोस्तों 36 घंटे की इस ट्रेनिंग की शुरुआत रात के वक्त होती है, जहाँ जब जवान नींद के आगोश में बस सोने वाले ही होते हैं तभी उन्हें लाइन में खड़े होने का आदेश मिलता है, जबकि इन्हें पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ 1 से 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई होती है। ऐसे में दोस्तों इनके लिए इतने थके होने के बावजूद इस तरह की ट्रेनिंग करना बहुत ही कठिन है। दोस्तों इस ट्रेनिंग में जवानों को बार बार रूटीन एक्सरसाइज करना होता है जब तक कि कोई एक हार न मान ले, और फिर इन जवानों को 30 किलो के बैटल लोड के साथ अगले 2 घंटे तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। दोस्तों ये रास्ता 10 किलोमीटर का होता है, जिसे कि सिर्फ 2 घंटे में पूरा करना होता है। ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुकता, क्योंकि इसमें अपने साथी कमांडो को अपने कंधों पर बैठाकर चलना होता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी परिस्थिति में साथी को चोट लग जाए तो कमांडो थका होने के बावजूद उसे मुश्किल घड़ी से बचाकर ला सके। और इसी चीज के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर के सर्किट की 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसके बाद हर एक राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। सबसे पहली राउंड में जवानों को अपने 30 केजी के बैटल लोड और हथियार के साथ 20-20 लीटर के जेरी कैन लेकर राउंड लगाना होता है, जबकि दूसरे राउंड में 60 से 85 केजी के ट्रक के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है, और तीसरे राउंड में भारी भरकम लकड़ी को उठाकर चलना होता है। दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी चक्करों को पार करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का वक्त ही मिलता है। दोस्तों ट्रेनिंग के इस हिस्से को वेट शिफ्टिंग कहा जाता है, और फिर जब जवान इसे पूरा कर लेते हैं तो उन्हें पानी के गहरे टैंक में हाथ पांव बांधकर डाल दिया जाता है, और ये पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडी होती है। यानी कि आप इनकी हालत समझ सकते हैं कि बिना सोए इन्हें इतना भारी भरकम लोड उठाकर दौड़ना पड़ा, और फिर इन्हें बर्फ से भी ठंडे पानी में डाल देना शरीर के साथ पूरी तरह से टॉर्चर है। लेकिन जब तक कोई जवान इस तरह की चीजें नहीं सहेगा तो वो हमारे देश की रक्षा के लिए सही नहीं रहेंगे। और इस टैंक में जाने के बाद ट्रेनर उन जवानों को सिर्फ उतना ही ऑक्सीजन लेने देता है जितने की लेकर वह जिंदा रह सके, बाकी वो इनका दम ही निकाल देता है। और दोस्तों ये सब कुछ इनके भविष्य के लिए ही है, क्योंकि पैरा कमांडो के सामने किसी भी तरह की स्थिति सामने आ सकती है। पर दोस्तों इस ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई भी जवान कहीं भी हल्की से भी चूक कर जाता है तो उसका पैरा कमांडो बनने का सपना चकनाचूर हो जाता है। पर दोस्तों अभी तो ट्रेनिंग शुरू हुई है, क्योंकि इतना करते करते 14 घंटे का समय बीत चुका होता है, और इनकी परीक्षा कड़ी होती चली जाती है, जिसमें कि इन्हें गटर के पानी की तरह दिखने वाला जूस को दिया जाता है, जिसके अंदर डिहाइड्रेटेड सोल्यूशन होता है। और जब ये सभी चीजें पूरी हो जाती है तब इनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स यानी कि चीजों को ध्यान से समझने की ताकत की जांच होती है। और ये काम बहुत ही दबाव से भरा हुआ होता है, जहां आपको सोचने के लिए समय तो दिया जाता है, लेकिन उसमें आपको फोकस करने के लिए शांति नहीं मिल पाती। इस टेस्ट में जवानों को उन चीजों के बारे में लिखना होता है जिन चीजों को वो ट्रेनिंग के दौरान एक्सपीरियंस किए हैं। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती है तो जवानों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर किस जवान ने पहले हार मान ली, क्योंकि भले ही जवान मानसिक रूप से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन उसका शारीरिक रूप से तैयार होना भी जरूरी है। और अगर जवान इसमें सफल हो जाते हैं
तो इन्हें और 10 किलोमीटर के सफर के लिए भेज दिया जाता है। और जब ये सफर पूरा हो जाता है तो 20 घंटे से भूखे इन जवानों को रूखा सूखा खाना दिया जाता है, जिससे इनकी भूख मिट जाए। हालांकि खाना खाने के बाद कई जवानों को नींद आ जाती है, क्योंकि कई दिन के थकान के बाद जब इन्हें हल्का सा भी आराम का वक्त मिलता है तो इनकी आंख लग जाती है और यहीं पर इनका पैरा कमांडो बनने का सपना टूट जाता है। और जो जवान जगे होते हैं उन्हें 5 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस दौरान उनके कॉम्बैट स्किल्स की जांच की जाती है। और जो जवान इसमें सफल हो जाते हैं उनको कीचड़ में उतार दिया जाता है, जहां उन्हें कीचड़ से सने अपने कपड़ों में हथियारों के साथ दौड़ लगानी होती है। और इसी के साथ इन जवानों की 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग समाप्त होती है, जिसे सफल होने वाले जवानों के सर पर मरून कैप सजा दी जाती है और वो पूरी तरह से पैरा कमांडो बन जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे देश के पैरा कमांडो का स्ट्रेसफुल ट्रेनिंग। बाकी आपको इनका ट्रेनिंग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कैसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।